केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा रो अनावरण कर्या। सीमा सुरक्षा बल रा स्थापना दिवस रे मौके राख्या राष्ट्रीय समारोह में भाग लीना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर में राजस्थान पेंशनर समाज रा सालाना सम्मेलन में शिरकत करी। कया राइजिंग राजस्थान सु प्रदेश रा विकास ने गति मिलेला। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चित्तौड़गढ़ रा निम्बाहेड़ा में राख्या एक जलसा में भाग लीना। नेत्र चिकित्सा शिविरों जायजो कर्या। प्रदेश भर में आसू 3 दिन रा पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भी। टाबरा ने पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। राजसमंद में स्कूल बस पलट जाबा सु 3 टाबरा री भी मौत। 1772 टाबर घायल। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुरा सर्किट हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा रो अनावरण कर्या। इन मौके केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और कई जाने माने लोग मौजूद था। इनसु पहले केंद्रीय गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल रा स्थापना दिवस रे मौके जोधपुर रा प्रशिक्षण केंद्र में राख्या राष्ट्रीय समारोह में भाग लीना। इन मौके वे चोखा काम करवा वाला जवाना ने संबोधित कर्या। समारोह ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि 6 दशकों देश की सीमावा ने मजबूत करबारो काम बीएसएफ रा जवान कर रहा है। आरा साहस और शौर्य की बदौलत ही देश सुरक्षित है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अभी कार्यक्रम शुरू होने हैं। शुरू होने के पहले ही मेरे हाथ से सरदार पटेल की ये विराट मूर्ति का उद्घाटन कराने का काम। सरदार पटेल कदाचित इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके साथ न इतिहास ने न्याय किया न देश ने न्याय किया। वो महान व्यक्ति के गुण, त्याग, बलिदान और उसकी कर्मठता, दूरदर्शिता का सुफल आज देश को चखने के लिए मिल रहा है। भाजपा का शासन आने के पहले वो व्यक्ति को उचित सम्मान और उचित स्थान भी नहीं मिला था। इतने साल हो गए एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही थी। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का। सरदार साहब उनके योगदान को, उनके गुणों को भारत कभी नहीं भूला सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने नाम, प्रसिद्धि इसकी कभी चिंता नहीं की और देश के सामने पड़ी कठिन से कठिन विपदाओं को अपने सर पर लेकर उस आयु में बीमार अवस्था में भी दिन रात काम कर देश को उससे मुक्ति दिलाने का काम सरदार साहब ने किया। मुझे विश्वास है कि अमृतकाल हमें हमारे गंतव्य स्थान पर जरूर ले जाएगा और आज जो सरदार पटेल का एक सुंदर मूर्ति यहां पर लगाया गया है, 11 फुट ऊंची और 1100 किलो वजन वाली ये मूर्ति निश्चित रूप से क्षेत्र के युवाओं को सरदार साहब के सिद्धांतों की याद भी दिलाएगी और प्रेरणा भी देगी। भारत अजय का जो विश्वास
140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं। आप ऐसा मत मानिए कि सीमा के एक हिस्से की आप सुरक्षा करते हैं, आप 40 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा कर रहे हैं और बल्कि 40 करोड़ भारतीयों के विश्वास और स्वप्न के प्रहरी हैं। मैं आज फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आपकी इस समर्पण और बहादुरी के बगैर मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का 2047 तक विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, ऐसा भारत की रचना आपके त्याग और बलिदान के बगैर संभव नहीं है। केवल और केवल आपकी वीरता, समर्पण, त्याग और बलिदान ही इसको संभव करा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर में राजस्थान पेंशनर समाजरा सालाना सम्मेलन में शिरकत करी। इन मौके जयपुर सांसद मंजू शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, गोपाल शर्मा और राजस्थान पेंशनर समाजरा प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर समेत आला अधिकारी मौजूद रहा। कार्यक्रम में चोखा काम करवा वाला सदस्य ने सम्मानित कर्यो गयो। इन मौके खबर नवीसा सु बातचीत करता थका लोकसभा अध्यक्ष सांसदा सु आपरा हल्का में पेंशनर्स भवन बनावा खातर 10-10 लाख रुपया की राशि सांसद कोटा सु देवाने कया। वे कया के राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के जरिए प्रदेश विकास ने और गति मिल सकेला। पेंशनर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान के नव निर्माण के अंदर उनकी तप, तपस्या, समर्पण, सेवा को हम नमन करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन इस राजस्थान के विकास में लगाए। हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्त के बाद भी इनके अनुभव का, इनके ज्ञान का लाभ राजस्थान को मिले, राजस्थान के सभी विभागों को मिले। इसलिए मैंने सभी विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वो उनके विभाग के रिटायर्ड लोगों के अनुभव का लाभ लें, ताकि उनके अनुभव के लाभ से हम और राजस्थान को विकास की ओर ले जा सकते हैं, नया राजस्थान बना सकते हैं, विकसित राजस्थान बना सकते हैं। हर जिले के अंदर पेंशनर भवन हो। मैं माननीय सांसदों से, विधायकों से आग्रह करूंगा कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर पेंशनर्स के लिए भवन बनाए, वो सेवा केंद्र के रूप में काम करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, उनकी अधिकार दिलाएंगे, उनकी कोई योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करेंगे, गांव के अंदर सड़क, बिजली, पानी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसलिए उनका योगदान लेना चाहिए। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज चित्तौड़गढ़ निम्बा हेडारी एक कंपनी रा स्वर्ण जयंती जलसा में शिरकत करी। इन दौरान विधायक श्री चंद्र कृपलानी मौजूद रहा। इन मौके केंद्रीय मंत्री मेघवाल छात्रावास में चल रहा नेत्र चिकित्सा शिविर रोज आयोजन करता था रोगियों से बातचीत करी। खबर नवीसा सु बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यूसीसी माथे प्रतिक्रिया देता थका कया कि यो बिल लॉ कमिश्नर करने पेंडिंग है। कुछ एक राज्य इनसे स्वतः प्रेरणा लेता थका इन्हें लागू करियो है। आपको पूरी जानकारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं। अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये विषय है। राज्यों ने इसमें अपने स्वतः प्रेरणा से, गोवा में यूसीसी लागू है, उत्तराखंड में लागू करने का प्रयास किया है और अभी ये विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। राइजिंग राजस्थान ने लेर प्रदेश में उछावरो माहौल है। इन बाबत राजधानी जयपुर ने सजायो जा रही है। इनसे जुड़ी खबरा माथे डाला एक नजर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राजधानी जयपुर में 9, 10 व 11 दिसंबर को होगा आयोजित। राजस्थान के विकास को लगेंगे पंख। प्रदेश में निवेश के लिए देश और विदेश की दर्जनों कंपनियों के साथ 20 लाख करोड़ रुपए के हुए हैं एमओयू।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राइजिंग राजस्थान समिट बाबत कहा कि सरकार शुरुआती बरस में इन भातरी समिट वेणो एक अच्छी सोच और दूरदर्शिता ने दर्शावे है। यो राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण खातर प्रेरणा देवे है। डॉक्टर बैरवा जोधपुर में खबर नवीसा सु बातचीत में कहा कि सरकार आवता 4 बरस में MOU ने धरातल माथे उतारवारो काम करेला। राइजिंग राजस्थान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने पहले दिन से ही इस राजस्थान के विकास के, राजस्थान के उत्थान के लिए जो काम हाथ में लिया है, उसको लेकर ये समिट इस 1 साल के अंदर अंदर ही करा रहे हैं। ये एक अच्छा उनका विजन और सोच है हमारी सरकार का कि जो राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके आगे बढ़ने का काम करती है। तो विकसित राजस्थान का सपना यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा कर रहे हैं, जिससे कि हम 1 साल के बाद में जो 4 साल बचती है उसमें इन समिट में जो MOUs हुए हैं उनको हम धरातल पे उतार सके। उनको कोई बाधाएं आती है, कठिनाई आती है इन्वेस्टरों को, तो उसमें सरलीकरण करके और हमारी सरकार उनकी पूरी मदद करते हुए उनको धरातल पे लाएगी। भारतीय सेनारी दक्षिण पश्चिमी कमान रिकानियों सैनिकारा सम्मान में आज जयपुर में ऑनर रन राखी गई। इन दौड़ में टावर, मोटियार और बुजुर्ग समेत सैनिक भाग लीना। दौड़ ने उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रवाना कर्या। इन मौके वे कहा कि इन दौड़ रो पूरा समाज ने संदेश दियो गयो कि मैं सगड़ा स्वस्थ रह देश रा विकास में भागीदारी निभा सका। हाँ, आज सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड ने वीरों के नाम एक दौड़ रन फॉर वेटरन्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी। मैं सेना को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बड़ी संख्या में यहाँ पे नौजवान शामिल हुए, दिव्यांग शामिल हुए, पूर्व सैनिक यहाँ पर थे, सैनिक यहाँ पर थे, सैनिकों के परिवार यहाँ पे थे और आम नागरिक यहाँ पर थे। भारतीय सेना हमारा मान सम्मान है। तपती धूप हो या चिलचिलाती ठंड हो, बर्फीले पहाड़ हो और या घने जंगल हो, भारतीय सेना हमारे रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है। इस सम्मान में उनको सम्मान देने के लिए, उनकी याद में आज यहाँ पर हर व्यक्ति इस दौड़ में शामिल हुआ। आज ये शूरवीरों की जो दौड़ है इसमें मैं शामिल हुआ हूँ। सेना में कार्य करते हुए मेरे दोनों पैर चले गए हुए थे, लेकिन आज भी देश के सैनिकों के लिए जो ये दौड़ हुई है इसके लिए मैं सुबह से तैयारी कर रहा था और यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम पीयूष शर्मा है। मेरे छोटे भाई का नाम कर्नल आशुतोष शर्मा है, जो कि 2 मई 2020 को हंदवाड़ा कश्मीर में देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया था और मुझे गर्व है कि वो देश के काम आया और आज मैं उसके लिए और हजारों अपने शूरवीरों के लिए रन कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड मैं सबको आह्वान करता हूँ कि अपने वीरों को नमन करें और उनको श्रद्धांजलि दें। जय हिंद। प्रदेश भर में आज 3 दिन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इन कड़ी में कुचामन सिटी में पल्स पोलियो अभियान के तहत राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी कई बूथा रो जायजो कर्यो और टावरा ने पोलियो की दवा पिलाई। इन दौरान मीडिया से रूबरू होता थका विजय सिंह चौधरी कहा कि चिकित्सा रा हल्का में सुधार लिया खातर राज्य सरकार लगातार कोशिश करी है। कि अपने जो नवजात शिशु है उनको जरूर ये पोलियो की दवाई पिलाएं ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहे, उनके कोई रोग नहीं लगे, पोलियो से विकलांगता नहीं आई, उनके लिए बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र के अंदर बहुत नवाचार किए हैं। सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। आज जिला अस्पताल हो, CSC हो, PSC हो, उनका सरकार बनने के बाद काम दिलाए हैं, कोई कमी नहीं रहेगी चिकित्सा क्षेत्र में और 1 साल पूरा होने को आया है। तो आज तक का जो बजट है हमारी सरकार का, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा बजट पेश किया है।
बालोतरा जिला में सरूबिया पल्स पोलियो अभियान के तहत टाबरा ने पोलियो री दवा पिलाई जा रही है। पचपदरा विधायक अरुण चौधरी जिला अस्पताल पुगर टाबरा ने पोलियो री दवा पिलाई। इन दौरान जिला चिकित्सा अधिकारी बांकाराम चौधरी और शिशु रोग विशेषज्ञ कमल मुंदड़ा मौजूद रिया। इन मौके जिला चिकित्सा अधिकारी बताया कि 3 दिन रात विशेष अभियान में दवाई पीवा सू छूटिया टाबरा ने घर घर जार पोलियो री दवा पिलाई जावेला। बालोतरा जिले के अंदर SNID अपना जो राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रोग्राम की जो है वो चल रहा है। आज प्रथम दिवस है। आज हमारी जो टीमें हैं बूथ पर सभी बच्चों को 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक पिलाएंगे। विश्व पोलियो उन्मूलन के क्षेत्र में आज बालोतरा के नाहटा राजकीय चिकित्सालय में राजस्थान सरकार के द्वारा जो आयोजित हर वर्ष की भांति इस साल भी पोलियो उन्मूलन के क्षेत्र में पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है। और मैं तमाम माताओं और परिवारजनों से निवेदन करता हूं कि जो भी बच्चे 0 से 5 वर्ष की उम्र के हैं उनको पोलियो की दवा आप जरूर पिलाएं। बाड़मेर में भी आज 3 दिन रा पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर टीना डाबी जिला सफाखानारा मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र माथे टाबरा ने पल्स पोलियो री खुराक पिलार अभियान की शुरुआत करी। इन मौके मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव मित्तल और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया समेत चिकित्सा विभाग रा एहलकार मौजूद रिया। बाड़मेर जिले में करीब 2,30,000 0 से 5 साल तक के बच्चे को हम पोलियो की खुराक पिलाएंगे। पोलियो का जो प्रोग्राम हमारे द्वारा बनाया गया है उसमें 8 तारीख को आज के दिन हम बूथ पे रहकर ही बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। 0 से 5 साल तक के बच्चों को 9 और 10 तारीख को जो बच्चे बूथ पर नहीं आ पाए हैं उनको हम घर घर जाके हमारी टीमों द्वारा दवाई पिलाई जाएगी। हमारे करीब बाड़मेर जिले में 189 बूथ स्थापित किए गए हैं और 2,30,000 0 से 5 साल तक के बच्चों का टारगेट रखा गया है। जैसलमेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पवन कुमार जिला सफाखाना में बढ़िया पोलियो बूथ माथे पोलियो री दवा पिलार पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करी। इन मौके मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल और जनप्रतिनिधि प्रकाश चंद्र शारदा समेत महकमार अधिकारी मौजूद रिया। CMHO अभिभावका सु आपरा टाबरा ने पोलियो री दवा पिलावा ने भी कया। आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान है, इसका इनॉग्रेशन यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे ADM साहब के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। इसके अंतर ये इनॉग्रेशन पूरे जैसलमेर में किया गया है। सभी जगह जनप्रतिनिधि द्वारा इनॉग्रेशन करवाया गया है, जिससे ये मैसेज जाए कि आम जन बूथ तक आए और 0 से 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सबको दवा पिलाएं। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पल्स पोलियो अभियान पूरे हिंदुस्तान में चला रहा है। उसका आज जैसलमेर हॉस्पिटल में उद्घाटन हुआ है और 0 से लेके 5 साल के सभी बच्चों को आज पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। ये अभियान स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी के साथ में जुटा है और 100% ये कार्य में सफल रहे। झालावाड़ SRG चिकित्सा और मेडिकल कॉलेज में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ टाबरा ने पोलियो री दवा पिलार राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान री शुरुआत करी। इन मौके झालरा पाटन रा सैटेलाइट सफाखानारा PMO NH लखवाल समेत स्वास्थ्य महकमा अधिकारी और डॉक्टर मौजूद रिया। PMO बताया कि जिला रा करीब 1,98,000 टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलावा रो लक्ष्य राख्यो गयो है। पल्स पोलियो का ये उप दिवसीय पल्स पोलियो दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के अधिकतर जिलों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। दिनांक 8, 9, 10 को ये अभियान रहेगा, जिसमें पहले दिन बूथ पर सभी बच्चों को और दूसरे तीसरे दिन घर पर जाके 0 से 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। ये दवा सभी बच्चों को पिलाना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी भी हमें
जो बॉर्डर के जिले हैं जहाँ पर पोलियो से हमें दिक्कत है, उसके लिए सरकार जब भी अभियान चलता है तो हमें इसमें सभी बच्चों को दवा पिलानी चाहिए। जयपुर डिस्कामरी प्रबंध निदेशक आरती डोगरा कया के निचला स्तर ताईं गुणवत्ता रहसागे बिजली पुगाबा वास्ते जरूरी है कि फीडर इंचार्ज आपरा फीडर री नियमित जांच करावे। वे विद्युत भवन में जयपुर डिस्कामरा 20 सर्किला सो आया फीडर इंचार्ज सागे संवाद कर्यो। वे कया कि बिजली छीजत, ट्रिपिंग, विद्युत चोरी और रिकवरी सु जुड़ी सूचनावां बिजली प्रबंध मोबाइल ऐप माथे जरूरी रूप में दर्ज करे। हनुमानगढ़ में पुलिस कार्यवाही करता थका 1 करोड़ रुपया की कीमत री हेरोइन बरामद करी। पुलिस मुख्य तस्कर सिकंदर खान ने गिरफ्तार कर उनरा कब्जा सु या हेरोइन जब्त करी। वठी ने टिब्बी थानारो हिस्ट्री शीटर अहमद नवाज मौका सु फरार हो गयो, जिन री तलाश जारी है। पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि टिब्बी थाना क्षेत्र में गुड़िया गांव में एक हिस्ट्री शीटर है चिड़िया और फैजान, वो बड़े लेवल पे चिट्टे की कार्रवाई कर रहा है। वह हीरोइन लाता है पंजाब से और यहाँ सप्लाई करता है और लोगों को अपने घर में बैठ के पिलाता भी है और लोगों को इंजेक्शन भी लगाता है। इस सूचना की तस्दीक के लिए मैंने कुछ मुखबिर तैनात किए और तस्दीक करने के लिए हमने कोई वीडियो भी बनवाया और पीटीवी के फोटोग्राफ्स भी लिए हमने, और उसके पश्चात डीएससी से मैंने इसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा और कल रात को हमने रेड की टीवी पुलिस को भेज करके और डीएसटी ने, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 1 करोड़ रुपए की हीरोइन इसके पास मिली। और इसका भाई सिकंदर जब वो भी बेचता और पिलाता लोगों को, मौके पे मिला और फैजान जो है वो पुलिस को धक्का देके वो फरार हो गया। ये फैजान हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ पहले भी 35 केस दर्ज हैं और ये हीरोइन तस्करी और लोगों को पिलाने में कई सालों से लगा हुआ है। इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारी टिब्बी थाने की चौकी बशीर का इंचार्ज और कांस्टेबल जो बीट कांस्टेबल है, इनकी प्रथम दृष्टया इसमें लापरवाही बरती गई है कि इतने सख्त निर्देश देने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना कहीं न कहीं इस बात को बल देता है कि इनकी लापरवाही है या कहीं मिलीभगत है। इसके संबंध में विस्तृत जांच कराई जा रही है। तब तक इनको सस्पेंड कर दिया गया और लाइन में पोस्टिंग है। इसके साथ साथ एसएचओ जो है उसकी भी भूमिका की जांच एडिशनल एसपी से करवाई जा रही है। राजसमंद में स्कूल री बस पलट जापा सु 3 टाबरारी मौका माथे मौत वैगी, जबकि 1772 टाबर घायल वह गया। राछेड़ी गांवरा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सु ये टाबर पिकनिक खातर रवाना विया हा। इन दौरान देसूरी री नाल में पंजाब मोड़ रे कने बेकाबू होर बस सड़क माथे पलट गई, जिनमें हेडमास्टर समेत कई टाबर घायल वह गया, जिन सफाखाना में इलाज चल रहा है। घटना री जानकारी मिलवा माथे जिला कलेक्टर बाल मुकुंद सावा, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी समेत आला अधिकारी मौका माथे पूगर हादसा री जानकारी ली। गवर्नमेंट स्कूल राजचेटी के विद्यार्थी थे जो पिकनिक पे जा रहे थे और बस के पलट जाने के कारण से हादसा हुआ। 17 बच्चे यहाँ पर आए हैं रात के हॉस्पिटल के अंदर, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब सब स्थिर है, सबकी तबीयत ठीक है। एक बच्चा को जो गंभीर रूप से घायल था उसको आरएनटी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया है। 3 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हुई है और बाकी सभी बच्चों को सकुशल उनके अन्य वैकल्पिक वाहन करके हमने उनके घर भिजवा दिया है। बहुत ही दुखद घटना शिक्षा विभाग के रूप यहाँ पर घटित हुई है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है माणक देह, जो आमेट ब्लॉक के रिचेड ग्राम पंचायत के राचेटी पंचायत के अंदर है, और वहाँ ये घटना के बारे में ये प्रकाश में आया है कि वहाँ के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा कोई यात्रा आयोजित की जा रही थी और उस विद्यालय के 65 बच्चे वहाँ पर उस यात्रा के अंदर सम्मिलित हुए थे। ब्रेक फेल हो गया। आप कहाँ बैठे थे उसमें? मैं सीट के बीच में थे या आगे थे? आगे। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया।
गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। उसमें आप कहाँ बीच में बैठे हुए थे या लास्ट में बैठे हुए थे? सबसे पहले। अच्छा, और कहाँ जा रहे थे आप लोग? परशुराम जी दर्शन करने जा रहे थे। प्रदेश में सर्दी रो असर बढ़ रहा है। लोग सर्दी से बचाव खातर अलाव और गर्म कपड़ा रो सहारो ले रहा है। बटही राज्यारा उत्तरी इलाका में हल्को कोहरो छायो रहो। मौसम विभाग आवता दिना में सर्दी रो असर बढ़वारो अंदाजो जतायो है। आज सीकर और सिरोही में 7.1, चूरू और गंगानगर में 7.3, जोधपुर में 7.8, करौली में 8, धौलपुर और बारा में 8.7 डिग्री सेल्सियस कमो कम तापमान दर्ज करियो गयो। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल री प्रतिमा रो अनावरण कर्या। सीमा सुरक्षा बल रा स्थापना दिवस रे मौके राख्या राष्ट्रीय समारोह में भाग लेना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जोधपुर में राजस्थान पेंशनर समाज रा सालाना सम्मेलन में शिरकत करी। कया राइजिंग राजस्थान सु प्रदेश रा विकास ने गति मिलेला। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चित्तौड़गढ़ रा निम्बाहेड़ा में राख्या एक जलसा में भाग लेना। नेत्र चिकित्सा शिविरों जायजो करियो। प्रदेश भर में आज सु 3 दिन रा पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जा रही है। और राजसमंद में स्कूल बस पलट जावा सो 3 टाबरा री वी मौत, 1772 टाबर घायल। प्रसार भारती कानियों ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में आय नवी शुरुआत करता थका वेब्स री शुरुआत करी गई है। यो डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शकारा ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इंडो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। इनरे सागे ही समाचार यो बुलेटिन अठई पूरो भ्यो। नमस्कार।